सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की जानकारी दी है। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व है। हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्त मां गंगा का जल लेने हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। यात्रियों की सुरक्षा, स्नान, ठहरने और आने जाने की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार में बड़ी बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार में बड़ी बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी, जिससे कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके और यात्रा के दौरान किसी भी भक्त को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश भी प्रशासन को दिए गए। सुगम यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो चुका है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्त मां गंगा का जल लेने हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं। ऐसे में सरकार उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसको लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा हो, स्नान करने की व्यवस्था हो या फिर ठहरने या आने जाने की बात हो, हर एक बिंदु पर प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार में बैठक होगी और बैठक में समीक्षा की जाएगी तमाम तैयारियों की, जिससे कांवड़ यात्रा सुरक्षित तरीके से संपन्न हो और यात्रा के दौरान किसी भी तरह की बाधा ना हो। तो देखिए, हर साल की तरह इस साल भी शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर बात चाहे यातायात व्यवस्था की हो या फिर यात्रियों के ठहरने की, पेयजल की या आवागमन की, प्रशासन की ओर से पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दिया है कि पूरी नजर बनाए हुए हैं, पल पल मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे शिव भक्तों पर किसी भी तरह की कोई समस्या यात्रा के दौरान ना आए और यात्रा सुगमता से पूरी हो। यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़ी मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ये क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है। हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो और उनका भी अच्छा हो और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा अनुभव हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड की ऊर्जा आवश्यकताओं, जल विद्युत परियोजनाओं, पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पिटकुल की एडीबी सहायतित पारेषण परियोजना के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार की ओर से समय समय पर केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने में दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार भी मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया और साथ ही चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत मांग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने जुलाई 2026 की शेष अवधि के लिए 150 मेगावाट और साथ ही अगस्त 2026 के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत केंद्रीय पूल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। विद्युत मंत्री ने मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और इस दौरान
उनका आभार व्यक्त किया। जिस तरह से समय समय पर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाती है, उसको लेकर आभार व्यक्त किया है। धामी ने मुलाकात की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और वहीं हरिद्वार पुलिस ने पूरे जिले में विशेष अभियान चलाकर बिना अनुमति और निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान शहर क्षेत्र के 31 और देहात क्षेत्र के 63 यानी कुल 94 धार्मिक स्थलों से निर्धारित सीमा में अधिक ध्वनि में संचालित लाउडस्पीकर हटवाए हैं। पुलिस ने संबंधित प्रबंधकों और समितियों को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। एसपी क्राइम निशा यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले भर में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति या निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करता है, तो लाउडस्पीकर संचालन करता है, तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई अमल में लाई गई। क्षेत्र में 94 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की जा रही है और इसका मकसद केवल ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। साथ ही प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन ना करें। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में 94 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। हरिद्वार पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए थे और इसी को देखते हुए प्रदेश भर में प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार की बात करें तो अब तक 94 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। एसपी क्राइम निशा यादव का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में संचालित किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और सख्त हिदायत दी है प्रशासन ने कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था भविष्य में बिना अनुमति या फिर निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे जो लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं और जो हाई वॉल्यूम पे बजाए जाते हैं जिनसे पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो सकती है, उनके संबंध में कार्रवाई की गई है और वो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। विभिन्न थानों द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर खुद को पहाड़ प्रेमी बताने वाले राजेंद्र उत्तराखंडी द्वारा बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं और महिलाओं के विरुद्ध की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में अब सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पर बीजेपी महिला मोर्चा ने उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का आभार जताया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ राज्य में कार्रवाई की जाएगी और कोई भी स्थान ऐसे लोगों को राज्य में नहीं दिया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया था। राजेंद्र उत्तराखंडी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के सम्मान के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके लिए राज्य में कोई भी जगह नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा ने पुलिस का कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया कार्रवाई के लिए।
और वहीं हरिद्वार में पुलिस ने तकनीक का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। पुलिस ने करीब 46 लाख रुपए कीमत के खोए हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। एसपी क्राइम निशा यादव ने आम जनता से फोन घुमाने पर सीईआई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की अपील की। तो देखिए, असली मालिकों को फोन सौंप दिए गए हैं। 46 लाख रुपए के खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों तक प्रशासन ने पहुंचाए हैं, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली और प्रशासन की इस कार्रवाई की जमकर तारीफ करते हुए स्थानीय लोग नजर आए। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि फोन खो जाने पर सीईआर पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत जरूर दर्ज कराएं। इनकी मार्केट वैल्यू इज अराउंड 46 lakhs। ये वो फोन है जो किसी कारण वजह से छूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, उनको हमारे पोर्टल के माध्यम से ट्रेस किया जाता है और उनकी फिर रिकवरी की जाती है। तो सावन शुरू होने से पहले ये एक सिडको पुलिस का एक जनता के प्रति एक मैसेज और एक भेंट है कि जो भी अगर ऐसे जो तीर्थ यात्री आते हैं जिनके मोबाइल फोन यहाँ गुम हो जाते हैं, उनको इस पोर्टल के माध्यम से रिकवर किया गया। इसमें मल्टीपल ब्रांड्स के फोन है, इंक्लूडिंग आईफोन एंड सैमसंग, पोको, इस सभी ब्रांड्स के फोन है जो यहाँ गुम हो गए थे। इनकी कीमत लगभग 46 लाख है और लगभग 205 फोन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समावेशी शिक्षा मिशन 2030 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने विशेष बच्चों के लिए विजुअल लर्निंग करिकुलम पर आधारित पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा को सरल, प्रभावी और हर बच्चे तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, पीएम श्री विद्यालय और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य में 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पंजीकृत हैं, जिनके लिए विशेष सुविधाएं और शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। सीएम धामी ने शिक्षा मिशन शुरू किया है। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकृत है। इनके लिए विशेष सुविधाएं और शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे हर एक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आसानी से पहुंच सके, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है अच्छी शिक्षा हासिल करने का और इसीलिए सरकार प्रतिबद्ध है हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दिलाने के लिए। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसी सिलसिले में बच्चों के लिए विजुअल लर्निंग करिकुलम पर आधारित पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे। हर बच्चे को हक है क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने का और इसके लिए सरकार की तरफ से जो कुछ भी बन पड़ेगा सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया कि इन बच्चों की सुविधाओं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। सीएम धामी ने शिक्षा मिशन शुरू किया, विजुअल लर्निंग करिकुलम का विमोचन किया है मुख्यमंत्री ने। देखिए, बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ये क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है, हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़िया आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो। देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बारिश के कारण फिसलन बढ़ने और कम दृश्यता की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलें हो रही हैं। सामान्य समय से ज्यादा समय लोगों को सफर में लग रहा है।
अब प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें। देखिए, मौसम विभाग की ओर से पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और ऐसे में मूसलाधार बारिश के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। वाहनों की रफ्तार थम गई है, सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। जलभराव लोगों के लिए समस्या बना, पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। बारिश की वजह से शहर की रफ्तार थम गई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। आवागमन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अपने गंतव्य तक पहुंचने में जितना समय सामान्य तौर पर लोगों को लगता था, उससे कई ज्यादा समय अब सफर में ही गुजारना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई जिलों में 20 जुलाई को रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से प्रदेश भर में स्थिति की जानकारी हासिल की। सभी विभागों और जनपदों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने रविवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश भर में बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और इस समीक्षा के दौरान मौसम पूर्वानुमान, संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति, सड़क संपर्क, नदियों के जलस्तर, राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता, साथ ही विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन किया गया। तो देखिए, बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों से निकलने से पहले एक बार पूर्वानुमान पर नजर जरूर डालें। चमोली जनपद के नंदप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है, जिसके चलते प्रथादीप इलाके में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया। सड़कों पर भारी मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इस दौरान हाईवे से गुजर रहा एक बोलेरो वाहन मलबे में फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे से मलबा हटाने और यातायात सुचारू करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और यातायात सुचारू करने का काम प्रशासन की ओर से किया गया। भारी बारिश की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए। सीएम ने मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग को प्रदेश में बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा है। सीएम ने निर्देश दिए कि जहां भी भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क बंद होने की स्थिति बने, वहां प्रशासन तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करे। सड़क, बिजली, पेयजल और संचार जैसी जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता से बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों की निगरानी बढ़ाने को कहा है। सीएम धामी ने लोगों और यात्रियों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ये साफ तौर पर कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और वहां पर प्रशासन अपनी नजर बनाए रखे। चारधाम मार्गों पर भी लगातार नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। सड़क, बिजली, पेयजल और संचार जैसी तमाम जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता से बहाल करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और वहीं मौसम विभाग की ओर से 20 जुलाई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में चारधाम यात्रा मार्ग के अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन के चलते उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए सोमवार को एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा का संचालन अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोकने का फैसला लिया गया। गढ़वाल आयुक्त ने संबंधित जिलाधिकारियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए। मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही आगे की यात्रा कराई जाएगी। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में एहतियात के तौर पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से चारधाम यात्रा का संचालन रोक दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से क्लियरेंस मिलने के बाद और मौसम ठीक होने के बाद फिर से यात्रा को सुचारू किया जाएगा, लेकिन तब तक यात्रा पर रोक है। और साथ ही मौसम विभाग ने और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और यात्रा पर या अपने घर से निकलने से पहले एक बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर
नजर जरूर डालें। बता दें कि 20 जुलाई और मानसून की सक्रियता को देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मौसम विभाग की ओर से 20 जुलाई को लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चमोली में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। इस दौरान बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पागल नाला और भनेरपानी के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग प्रशासन खोल दिया गया है, जो भारी मलबा सड़क पर आने की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया था। लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन ने अब खोल दिया है। बता दें कि इस क्षेत्र में भारी मलबा आ गया था, जिसके बाद यातायात प्रभावित हुआ था, यातायात बंद हो गया था, लेकिन अब प्रशासन की ओर से इसे खोल दिया गया है। अवरुद्ध मार्ग अब संचालित हो रहा है। अब यात्री और राहगीर इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। बता दें कि मौसम विभाग ने जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि सतर्क रहें, क्योंकि भारी बारिश मुश्किल का सबब बन सकती है। ऐसे में अनावश्यक रूप से यात्रा पर ना निकलें और साथ ही इसी को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।